ये वीडियो की शुरुआत एक डिस्क्लेमर से करते हैं एंड हमारे जो कंटेंट हेड है साजिद खान, उनका ये कहना है कि जो सारे टॉपिक्स है एंड इनसाइट्स है ये आपको डायरेक्शन देते हैं, ना कि फाइनल डेस्टिनेशन। सो यस, वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिए, जहां पर हम आपको डायरेक्शन देने की कोशिश करेंगे एंड ये बताएंगे कि क्या आपको सेकंड हैंड कार लेना चाहिए या फिर नई कार लेके सेटल होना चाहिए, और ये भी बताएंगे कि क्या कार लेना चाहिए भी या नहीं। बिकॉज फिलहाल E20 फ्यूल को लेके काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, ट्रैफिक से तो आप वाकिफ हुई एंड शहरों के रास्तों का तो क्या ही कहना। देखिए, मैंने अभी तक 3 सेकंड हैंड कार खरीदे हैं। पहली i10 थी, देन उसके बाद टाटा हेक्सा थी एंड अभी स्कोडा रैपिड। तो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस ही बताऊंगा। देखिए, 5 चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं ये वीडियो एंड पहले चैप्टर में बात करते हैं फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए कि क्या उन्हें डायरेक्टली नई कार खरीदनी चाहिए या सेकंड हैंड कार। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से सोचिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो देन गो अहेड एंड गेट द न्यू वन, बट इफ यू वांट टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ योर मनी एंड टाइम, गेट द सेकंड हैंड वन। और टाइट बजट है तो एकदम पुरानी ले लो, 8-9 साल पुरानी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीखो, चलाओ, हाथ साफ करो एंड देन सोचो एंड एनालाइज करो कि क्या तुम्हें सच में कार चलाने में मजा भी आता है या नहीं, क्या तुम्हारे नीड्स एंड विशेस पूरे हो भी रहे या नहीं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है ना कि मेरे बहुत सारे दोस्तों ने जोश जोश में गाड़ी तो ले ली, बट कुछ दिन चलाने के बाद दे आर लाइक कि अब नहीं हो पाएगा, कैब से ही जाते हैं और हमें गाड़ी नहीं चलाना है। सो इसलिए पहले सीखो, समझो, फिर खरीदो, तभी डिसीजन स्मार्ट रहेगा, इंपल्सिव नहीं। बट इस तरीके में एक प्रॉब्लम है, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, वो बढ़ जाता है। जो टायर्स है, नॉर्मल वियर एंड टियर है एंड जो माइलेज भी है वो कम रहता है। सो सजेशन ऐसा है कि गो विद द मोस्ट सोल्ड पॉपुलर कार, लाइक फॉर एग्जांपल अल्टो ले लीजिए, i10 ले लीजिए, सैंट्रो, डिजायर जैसे जो ऑप्शंस है वो सेफ ऑप्शंस है एंड वही खरीदिए। एंड ऑल्सो आप सारे इंथुजियास्ट के लिए एक एडवांटेज ऐसा भी है कि तुम्हें तुम्हारे कार के बारे में बहुत कुछ सीखने मिलता है, बिकॉज आपको जाना तो पड़ेगा ही मैकेनिक के पास मोर ऑफन देन नॉट। थोड़ा मेंटेनेंस, थोड़ा स्ट्रगल, पर रिवॉर्ड बड़ा है। यू डोंट जस्ट ड्राइव द कार, यू अंडरस्टैंड इट एंड ट्रस्ट मी, उसकी कीमत ना कोई नहीं लगा सकता। वेल, अभी सेकंड चैप्टर में बात करता है कॉस्ट की, पैसों की। जी हाँ, बाइंग कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट और फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स का सबसे फेवरेट वर्ड, डिप्रिसिएशन कॉस्ट। देखिए, जैसे ही आप कार शोरूम से खरीदते हो उसी मोमेंट कार की वैल्यू लगभग 15% तक घट जाती है। आप स्क्रीन में जो चार्ट देख रहे हो उससे आप डिप्रिसिएशन समझ सकते हो। फिर इसे समझाने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने बलेनो खरीदी है जिसकी ऑन रोड प्राइस आपको 10 लाख की पड़ी है। आइडियली 5 साल के बाद उसकी वैल्यू 5 लाख के आसपास होनी चाहिए, बट अगर आप एक्चुअल मार्केट चेक करोगे फिलहाल के लिए तो आप पाओगे कि यूज्ड कार के जो प्राइस है अभी काफी इन्फ्लेटेड है। और वही देखकर मुझे ऐसा लगता है कि नई कार लेना ही ज्यादा सेंस बनाती है, एटलीस्ट एंट्री लेवल तो सही, बिकॉज बेटर रीसेल तो मिलती है। मेरा सेकंड हैंड कार जब आप खरीदते हो तो वो थर्ड हैंड हो जाती है, फोर्थ हैंड हो जाती है एंड बाद में बायर्स मिलने के लिए ना थोड़ी दिक्कत भी हो जाती है, क्योंकि एक कार को अगर 7 साल में 2 से 3 या 4 लोगों ने अगर यूज किया है तो जनरली जो नेक्स्ट ओनर है वो अपना इंटरेस्ट लूज कर देता है एंड उसे सेल करना थोड़ा मुश्किल का काम हो जाता है। तो देखिए, एंड ऑफ द डे ये जो डिप्रिसिएशन है ये सिर्फ नंबर नहीं, ये एक रियलिटी एक तो जरूर है और इसे मैं डिनाई नहीं करता हूँ। बट हाँ, जो स्मार्ट बायर्स है वो अपनी कॉस्ट को समझ कर डिसीजन लेते हैं, ट्रेंड को देखकर नहीं। एंड आप स्मार्ट तभी बनोगे जब आप हमें सब्सक्राइब करोगे, इसलिए ट्रैकिंग ऑटो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। खैर, आई अंडरस्टैंड ये जो फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स कह रहे हैं आपको कि नई कार नहीं पुरानी कार लेने में ज्यादा सेंस है, बट आप ये समझिए कि जो माइलेज है एंड जो मेंटेनेंस कॉस्ट है एंड एज वेल एज जो पीस ऑफ ओनरशिप है, आप इन सारे चीजों को जब अकाउंट करोगे तो आप समझोगे कि जो नई कार है एटलीस्ट अंडर 10 से 15 लाख इज द बेस्ट ऑप्शन। नई कार का माइलेज अच्छा होता है, टायर्स फ्रेश होते हैं, फ्लूइड्स फ्रेश होते हैं, लेस वियर एंड टियर रहता है एंड ओवरऑल जो मेंटेनेंस भी है ना वो कम रहता है एंड वारंटी कवरेज की वजह से ओवरऑल ओनरशिप काफी पीसफुल हो जाएगी एंड वर्दी भी रहेगा ये सारा चीज। एंड अगर आप छोटी नई कार लेने का सोच ही रहे हो एंड अगर आप उसे चलाने वाले हो एटलीस्ट 5 से 8 साल तक, देन आंख बंद करके नई कार उठा लीजिए। एंड देखिए, रही बात फीचर्स की, तो ऑफ कोर्स नई कार में आपको सबसे लेटेस्ट फीचर मिलने वाले हैं, सेफ्टी भी उसकी बढ़िया रहने वाली है एंड बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, एक बात कहूं, पीस ऑफ माइंड इज द मोस्ट अंडररेटेड फीचर इन एनी कार। सो कार लेते वक्त उसे सोचिए एंड देन अपना फाइनल डिसीजन लीजिए। फिर चलिए अभी थर्ड चैप्टर में बात करते हैं who should buy used one and why they should buy a used one। सिंपल आंसर है, आपको ज्यादा गाड़ी मिलेगी कम पैसों में। जी हाँ, आपने सही सुना, बट ये तभी वर्क करता है जब बजट एंड गाड़ी बड़ी हो। हालांकि इसके डाउन साइड्स भी है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ऑल्सो आपको पुराने गाड़ियों से अगर लगाव हो, आप समझते हो एंड आप जानते हो उस प्रोडक्ट को, उसकी अहमियत अगर आप पहचानते हो, तो नो ब्रेनर, गो विद द ओल्ड कार्स, दे आर फॉर यू। फॉर एग्जांपल, मैंने हेक्सा इसलिए ली क्योंकि मुझे वो गाड़ी एक्सपीरियंस करनी थी, मैकेनिकल स्ट्रॉन्ग थे एंड इन जनरल एक टफ गाड़ी तो जरूर थी वो। एंड 2021 में डिमांड भी कम थी उस गाड़ी की, बिकॉज ब्रांड ने उसे 2020 में डिसकंटिन्यू कर दिया था। तो मुझे ऑलमोस्ट
50% ऑफ ऑन रोड प्राइस पे 2018 का मॉडल मिल गया, वो भी टॉप एंड वर्जन। चलाया एंड देन बेच दिया एंड ऑलमोस्ट वही प्राइस पे मैंने उसे बेचा। तो मेरा एज सच कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। सेम इज द केस विद माय रैपिड। स्लाविया के लॉन्च के बाद उसके प्राइसेस कम हो गए। सो ओवरऑल ये सारे जो एग्जांपल्स देने का मकसद ये है कि अगर आपको पता है आपका यूज केस क्या है, ओनरशिप पैटर्न पता है आपका कैसा है, एंड आप वो लोग में हो जो महंगी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते बट अच्छी गाड़ी चलाने का चस्का रखते हो, शौक रखते हो, तो ओल्ड कार्स आर फॉर यू। बट हाँ, इसमें एक बात प्लीज ध्यान रखिए, जो पुरानी एकदम जर्मन कार्स है लाइक BMW, मर्सिडीज, ऑडी, वो सस्ते में मत खरीदिए, बिकॉज जो उसे मेंटेन करने का जो खर्चा है ना वो ज्यादा हो जाता है। शो ऑफ के चलते आप ले तो लोगे पर मेंटेन करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सो प्लीज उससे आप अपने आप को रोक के रखिए। बट हाँ, इस सारे चीजों का एक टेक अवे प्लीज क्लियरली रखिए, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते बड़े गाड़ी तो प्लीज उसे मत खरीदिए। एंड इन दिस केस ना देयर इज अ thin line where you can go wrong whereas you can get right. So please एक क्लियर आंसर ये रखिए कि महंगे गाड़ियों को आप सस्ते में मत खरीदिए, बिकॉज ऑफ कोर्स उसको मेंटेन करना मुश्किल काम ही होगा। एंड स्मार्ट ओनरशिप इज ऑल अबाउट वैल्यू, ना कि वैनिटी। ये घमंड, ईगो, रुतबा के बारे में मत सोचिए, कुछ काम की चीज नहीं है, किसको कुछ नहीं पड़ी आपके गाड़ी की। इसलिए चूज वाइजली, ड्राइव हैप्पीली एंड मेक एवरी रुपी काउंट। चलिए देन अभी 4th चैप्टर में बात करते हैं आपकी, जी हाँ आपकी। एंड इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने गाड़ी क्यों खरीदनी चाहिए, एंड उसका सबसे बड़ा रीजन है सेफ्टी। देखिए, अगर आप फैमिली मैन हो देन प्लीज डू अ फेवर फॉर योरसेल्फ एंड गेट अ कार। जी हाँ, आपने सही सुना, टू व्हीलर के साथ सिटी में गाड़ी चलाना इसलिए रिस्की हो गया है एंड इसलिए कंबर्सन हो गया कि पोल्यूशन, ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है। आप अपने आप को पुश तो कर लोगे बट पोल्यूशन एंड एक्सीडेंट से आप कैसे बचोगे, एंड इससे आप अपने आप को ही नहीं अपने फैमिली को भी तकलीफ में डालोगे। एंड फिलहाल व्हाट आई सी ऑन द रोड विद पर्सपेक्टिव ऑफ एवरेज कंज्यूमर्स, देयर आर मोर चैलेंजेस देन अपॉर्चुनिटीज व्हिच आर नॉट वर्थ फाइटिंग फॉर। डू योरसेल्फ अ फेवर एंड गेट अ कार प्लीज। फैमिली को भी सेफ रखिए एंड खुद भी सेफ रहिए, समझदार बनिए, अपनी और अपनी फैमिली की जिंदगी की वैल्यू समझिए, रिस्क को इग्नोर मत कीजिए एंड सेफ्टी को प्रायोरिटी दीजिए। चलिए देन अभी लास्ट चैप्टर में समरी देते हैं एंड डिस्कस करते हैं कि फाइनल क्या वर्डिक्ट है। अगर आपको पीस ऑफ ओनरशिप चाहिए तो आग बंद करके नई गाड़ी उठा लीजिए। एंड अगर आपको वैल्यू फॉर मनी डील चाहिए, स्पेसिफिक डील चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, गाड़ी सीखने के लिए चाहिए, देन गेट अ ओल्ड वन। एंड प्लीज हो सके तो डायरेक्टली ओनर से, पहचान वालों से गाड़ी लीजिए, फायदा उसी में है। एंड ऑल्सो आपका जो भी ट्रस्टेड टेक्नीशियन है उससे अपनी गाड़ी चेक करवा लीजिए, या जो भी आप गाड़ी ले रहे हो वो चेक करवा लीजिए, सर्विस रिकॉर्ड देख लीजिए, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लीजिए एंड देन यू आर गुड टू गो। हालांकि एक बात प्लीज ध्यान रखिए, बहुत सारे टेस्ट एंड लोगों के एक्सपीरियंस में ये निकल के आया है कि जो नॉन E20 कंप्लाइंट कार है उसके माइलेज ड्रॉप बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। एंड हो सके तो E20 कंप्लाइंट कार ही लीजिए फिलहाल के लिए। तो सेकेंड हैंड कार जो E20 कंप्लाइंट नहीं है फिलहाल के लिए उसे अवॉइड ही कीजिए। एंड में मैं इतना ही कहूंगा कि स्मार्ट डिसीजन और केयरफुल चॉइसेस से आपको स्ट्रेस फ्री ओनरशिप, सेटिस्फाइड ड्राइविंग और लॉन्ग टर्म वैल्यू मिलेगी। कार सिर्फ चलाने की चीज नहीं है, ये आपके टाइम, पैसे और पीस ऑफ माइंड का इन्वेस्टमेंट है। सो नई हो या पुरानी, असली विनर वही है जो स्मार्ट चॉइस करेगा, कॉन्फिडेंटली ड्राइव करेगा और खुश रहेगा। तो प्लीज सोचिए, समझिए और अपना पूरा यूज पैटर्न देखिए, अपने हिसाब से गाड़ी लीजिए। सो यस, ये था हमारा शॉर्ट वीडियो ऑन यूज्ड कार वर्सेस न्यू कार। आप प्लीज कमेंट्स में बताइए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। एंड ऑल्सो ऐसे सारे वीडियोस के लिए ट्रैक इन ऑटो को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव एंड राइड सेफ।